नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो आप सभी ने देखा होगा। बहुत ही रोचक परिणाम है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने है वो जारी किया है। 3 तारीख को परिणाम है वो देर रात तक जारी हुआ था। परिणाम को लेकर है वो काफी सारे साथी हैं वो बोर्ड के चक्कर भी लगाए थे कि परिणाम में है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। तो देखिएगा, इस वीडियो के अंतर्गत पूरी बात करेंगे किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन है वो किया है आपके, और कौन सी शिफ्ट में फायदा मिला है, किस शिफ्ट में नहीं मिला है, और वापस परिणाम है वो निकल सकता है या नहीं निकलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वैकेंसी की न्यूज अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहां से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिएगा साथियों, 3 तारीख को है वो आपके पशु परीक्षर का रिजल्ट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा है वो जारी किया गया था। इसके अंतर्गत रिजल्ट आने के बाद में है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी पशु परीक्षर परिणाम में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने किए सवाल खड़े हैं कि जो छठी पारी के परीक्षार्थी हैं वो उनको अन्य पारियों की तुलना में 25 से 30 नंबर हैं वो अधिक अंक दिए गए हैं। इस पूरी भर्ती परीक्षा में कट ऑफ ही बदल गई ही। इस भर्ती में अधिकांश 6 पारी के अभ्यर्थियों का ही चयन है वो हो रहा है, अन्य किसी पारी वाले का चयन नहीं हो रहा है। 135 अंक वाले अभ्यर्थी का भी चयन नहीं हो रहा है, वो भी चयन लिस्ट से बाहर हैं। जिस साथी के 135 तक नंबर बन रहे थे वो भी इस लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से छठी शिफ्ट के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट थे उनके 25 से 30 नंबर है वो वहां पर बढ़ोतरी हुई थी। तो उनका वहां से कहीं ना कहीं देखा जाए तो छठी शिफ्ट में जो पेपर था उनके लिए थोड़ा सा आसान है वो हो गई थी वैकेंसी। तो देखिएगा, 100 अंकों पर चौथी पारी में 41.40 अंक कम हुई, छठी पारी में 24.24 अंकों की बढ़ोतरी। तो देखिएगा, पूरी पारी वाइज देखते हैं तो इसको देखिएगा, जैसे कि 91.37 है पहली पारी में, तो 8 नंबर है वो वहां पर कम हुए हैं। दूसरी पारी में 2.88 नंबर है वो आपके बढ़े हैं। तीसरी पारी के अंतर्गत देखें तो 10.84 नंबर है वो यहाँ पर बढ़े थे। और चौथी पारी के अंतर्गत है वो 11.40 अंक है वो आपके घटे थे। तो चौथी पारी और छठी पारी जो है वो मेन निर्धारण करती है यहाँ पर। तो चौथी पारी के अंतर्गत है वो यहाँ पर नंबर कटे हैं। चौथी पारी के अंतर्गत लॉस हुआ है 11 नंबरों का, लगभग 12 मार्क्स मान ले तो 12 मार्क्स का है वो वहां पर लॉस हुआ है चौथी पारी वाले स्टूडेंट को। और जो पांचवी पारी में जिनका एग्जाम था उनके 5 नंबर बढ़े हैं। और छठी पारी एग्जाम वाले ने तो हद ही कर दी, 24 नंबर है वो वहां पर, 24 से 25 नंबर वहां पर बढ़े हैं। लगभग एवरेज कहीं कहीं साथी हैं जिनके 30 नंबर तक है वो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है वो वहां पर हुआ है छठी पारी के अंतर्गत। छठी पारी में 30 नंबर तक की बढ़ोतरी हुई है। अब इस वैकेंसी के अंतर्गत है कि जो विद्यार्थी बोर्ड गए थे, बोर्ड ऑफिस गए थे, आलोक राज जी ने भी ट्वीट किया था कि जो परिणाम है वो कोर्ट के आधार पर निकाला गया था। जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसको सुप्रीम कोर्ट है वो भी मानता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है वो वैकेंसी जाने की पूरी संभावना है कि वैकेंसी कोर्ट में ले जाई जाए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में बदलाव ला सके। और कोर्ट उस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के ऊपर एक बार जरूर ध्यान देगा कि किस प्रकार से है वो इस वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन किया है। क्योंकि 30 नंबर है वो छठी पारी वाले स्टूडेंट के बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर वो 100 क्वेश्चन राइट करके आया तो 30 का बेनिफिट है वो उसको मिला है। और 130 मार्क्स है वो लेकर आ रहा है। और जिनके पेपर था चौथी पारी के अंतर्गत उनके 11 से 12 नंबर है वो डायरेक्टली काट लिए गए हैं, तो उनके 130 से 115 110 पर है वो आके रुक गए हैं। तो डायरेक्टली वो जो योग्य अभ्यर्थी हैं चौथी शिफ्ट में वो बाहर हो चुके हैं कंपटीशन से। और जो छठी शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसके अंतर्गत बाजी मारते नजर आ रहे हैं। कैटेगरी वाइज बात कर ले तो सभी की जो मेनली है लगभग 5,000 तक के वो है वो आपके छठी शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं वो इसके अंतर्गत बाजी मार रहे हैं।
5000 कैंडिडेट्स हैं जो इसके अंतर्गत छठी शिफ्ट वाले बाजी मार रहे हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो 70% से अधिक हैं वो सिलेक्शन छठी शिफ्ट हैं वो इसके अंतर्गत दे रही हैं। अब बोर्ड अध्यक्ष जी आलोक राज जी हैं वो इसके अंतर्गत क्या संज्ञान लेते हैं, क्या परिणाम वापस जारी करेंगे। जहां तक संभावना है परिणाम को नॉर्मलाइजेशन तरीके को ठीक करके परिणाम को है वो जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत है वो समय लग सकता है, लेकिन परिणाम अगर वापस निकाला जाए और नॉर्मलाइजेशन तरीके को 2 से 3 नंबर का मार्जिन रखे और ज़्यादा मार्जिन ना रखकर नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो इस वैकेंसी के अंतर्गत जो रिजल्ट की पीडीएफ जारी हुई थी उसके अंतर्गत आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।